मसीह की प्रभु यीशु मसीह में आप सबका ज़ायन क्रिश्चियन मिनिस्ट्री के अंदर स्वागत है। प्रभु आपका बड़ी आशीष दे, आशीष का सोता बनाए, उसकी महिमा हमारे जीवन से निरंतर होती चली जाए। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है इस समय कम किया गया है और अवश्य हम जो मसीह के कहलाते हैं आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें और बड़े डरते कांपते उसके सामने हम चलने पाए, ताकि हम प्रभु के जो यीशु मसीह प्रभु हमारा परमेश्वर आए हम उसके साथ बाद में उठा लिए जाए। तो प्रिय परमेश्वर के धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। एक बार फिर से उसने ये अनुग्रह किया कि हम आपके सामने परमेश्वर के वचनों को लेकर के आ सकते हैं। हमारा विषय प्रकाशित वाक्य जैसे डिस्क्रिप्शन में लिखा है, उसका 6 अध्याय उसका जो है पहला पद से हम पढ़ेंगे, परंतु पहली मोहर का वर्णन हम यहाँ पर देखेंगे। और आइए उस वचन में जाएं। मुझसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर करें दूसरों को भी, ताकि परमेश्वर के वचन की प्रकाशित वाक्य की रहस्यमय बातें, वो मिस्ट्री ऑफ रेवलेशन लोगों के तक पहुँचने पाए, जो परमेश्वर ने मसीह यीशु में पटमस के टापू के ऊपर अपने दास यूहन्ना पर पहुँचाई, और आज वो हमारे हाथों में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा दिया गया है, ताकि हम सत्य को जाने और सत्य उन्हें स्वतंत्र करने पाए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए वचन में जाएं, हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे जीवित अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता, धन्यवाद के साथ में हम आपके अनुग्रह के शासक के सामने आते हैं और सारी महिमा प्रभु मसीह यीशु में हम आपको देते हैं। आप जो हमारे पिता, हमारे प्रभु और हमारे परमेश्वर हैं। खुदावंद यीशु मसीह अपने वचनों के द्वारा हमारी सेवकाई कर, जैसे आप हमारी सेवा टहल करने के लिए आया। आपने कहा कि मनुष्य का पुत्र इसलिए आया कि वो तुम्हारी सेवा टहल करे। अपने वचनों के द्वारा हमारी सहायता कर प्रभु यीशु मसीह, और सारी महिमा हम आपको देते हैं, क्योंकि आप स्तुति के योग्य हमारे प्रभु परमेश्वर हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपना शरीर प्राण आत्मा एक एक अंग आपको देते हैं। प्रभु परमेश्वर, अपने वचन की सामर्थ्य के द्वारा अभिषेक कीजिए, पवित्र आत्मा सहायता कीजिए, ताकि आपका वचन आपकी सामर्थ्य के द्वारा हमारे पास में पहुंचने पाए और उसके अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करते चले जाएं। सारी महिमा पिता मसीह यीशु में हम आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। प्रभु का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से हम उसकी महिमा। हमने पिछले दिनों में जो है प्रकाशित वाक्य में से बहुत कुछ हमने सीखा, और प्रभु का धन्यवाद हो कि आज भी परमेश्वर अपने लोगों से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हमसे बातचीत करता है। उसका धन्यवाद, उसकी प्रशंसा, उसकी महिमा होती चली जाए, क्योंकि वही हमारा सब कुछ है और हमारा सब कुछ वही है। उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा होने पाए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रकाशित वाक्य के 6 अध्याय के अंदर हैं और हम देखते हैं यहाँ पर प्रभु का वचन हमसे कहता है। मैं उसको पढ़ूंगा, सिर्फ 2 पद पढ़ूंगा उसमें। जो मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, उन 4 प्राणियों में से एक का गर्ज का सा शब्द सुना कि आ, और मैंने दृष्टि की और देखो एक सफ़ेद घोड़ा है, उसका सवार धनुष लिए हुए है, और उसे एक मुकुट दिया गया, और वो जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। आमीन। परमेश्वर पढ़ने वाला, सुनने वाला, उसको मानने वाला, प्रभु उसको बड़ी आशीषों से भरपूर करने पाए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। पहले 6 अध्याय के अंदर हम उसका धन्यवाद करते हैं। हमने पिछले दिनों में देखा था कि प्रभु ने हमें कैसी वचनों के अनुसार हमें अपने सामर्थ्य के द्वारा वचनों को हमारे ऊपर प्रकट किया। उसका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आज और कल युवानुग एक सा प्रभु हमारा परमेश्वर है। देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर पहले देखते हैं हम कि वो दिखता है कि मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों को, 7 का वर्णन कर रहा था मैं पिछले बुधवार को। 7 जो है नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर है परमेश्वर के वचन के अंदर। 7 दिन में परमेश्वर ने सारी सृष्टि की,
अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, पूरा वचन को हम पढ़ें, और तो हम पाएंगे कि 6 दिन के अंदर परमेश्वर ने जो है सारी सृष्टि की, दूसरा अध्याय है उत्पत्ति का, आकाश और पृथ्वी के और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। उसने अपने किए हुए सारे काम में 7वें दिन विश्राम किया और 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। आशीष दिए 7वें दिन को। अगर हम नए नियम में आए तो लिखा है कि हफ्ते के पहले दिन, हफ्ते के पहले दिन, उसका वर्णन मैं पिछले दिनों में कर चुका हूँ कि हफ्ते का वो पहला दिन कौन सा है, परमेश्वर के वचन में कहीं नहीं पाया जाता। परंतु यहाँ 7 दिन का वर्णन कर रहे हैं। 7 दिन में सृष्टि की और एक दिन 1000 वर्ष के बराबर परमेश्वर का वचन हमें बताता है। और हम देखते हैं यहाँ पर जब हमने जो है बाइबल परमेश्वर के वचन को देखा, हमने प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में 7 नंबर कंप्लीटनेस को बताता है, पूर्णता को, पूर्ण काम को ख़त्म किया परमेश्वर ने। यही तो पढ़ा हमने कि पूरा काम प्रभु ने ख़त्म किया 7वें दिन, और 7वें दिन ही विश्राम किया और उसको पवित्र, दूसरी चीज़ उसको पवित्र किया और उसमें आशीष दिए। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि 6 दिन उसने आशीष नहीं दिए, परंतु पर्टिकुलर 7वां दिन पूर्णता को बता रहा है, कंप्लीटनेस, परफेक्टनेस, बिल्कुल सिद्ध और अच्छा लगा। उसने देखा और कहा कि बहुत अच्छा है। उसने अपने हाथ के बनाए हुए सारे कार्य को देखा और कहा कि बहुत अच्छा है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा, उसका आदर करते हैं। देखा और कहा कि बहुत अच्छा है। तो परफेक्टनेस, सिद्ध, पूर्ण सिद्ध और पवित्र। अपवित्रता का कोई संबंध नहीं, जैसे हमने कुछ दिन में पहले पढ़ा था हमने परमेश्वर के वचन में से कि पवित्रता का अपवित्रता के साथ में कोई संबंध नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं 7 नंबर संपूर्ण पवित्रता, परमेश्वर की महिमा, पूर्णता, सिद्धता और आशीष को दर्शा रहा है। 7वें दिन को आशीष दी। क्या उसने 6ठे दिन आशीष नहीं दी, 5वें दिन आशीष नहीं दी, चौथे दिन आशीष नहीं दी, तीसरे दिन आशीष नहीं दी, दूसरे दिन आशीष नहीं दी, पहले दिन आशीष नहीं दी? क्या? अगर हम पहले पद में ही देख लें हम कि आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, आशीष दे रहा है वो। तो हम देखते हैं यहाँ पर प्रभु के वचन को बड़ी गंभीरता के साथ, अगर हम देखें प्रभु के वचनों को, बड़ी परमेश्वर के प्रेम के अंदर, पवित्र आत्मा की संगति के अंदर हमें बहुत सी चीज़ें वहाँ पर दिखाई पड़ेंगी कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में 7 नंबर कितना महत्वपूर्ण किया। और यहाँ पर हम देखते हैं 7 दीवट देखे, 7 कलीसियाएँ देखी, 7 सींग देख रहे हैं और उसके बीच में प्रभु यीशु मसीह चल रहा है। 7 कलीसिया, 7 एशिया माइनर की बात नहीं करूँगा मैं उस कलीसियाओं का वर्णन नहीं करूँगा जो दूसरे और तीसरे अध्याय में प्रकाशित वाक्य में लिखी है। एक कलीसिया आप खड़े हैं जो सुन रहे हैं, और एक कलीसिया मैं भी हूँ जो मैं यहाँ पर प्रभु के वचनों को लेकर खड़ा हूँ। तो ये कलीसिया है और इसके बीच में प्रभु यीशु मसीह का घूमना बहुत ही आवश्यक है। और इसलिए पौलुस लिखते कुरिन्थियों की पत्र में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? मैं पिछले दिनों में बता रहा था बुधवार को कि 7 हफ्ते, 70 हफ्ते और 17 हफ्ते पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में जो हम आ रहे हैं। तो हम देखेंगे, मैं बोला था कि दानियल की पुस्तक, हिजकिय्येल की पुस्तक, और उन सबसे बढ़कर के मैंने कहा प्रार्थना के अंदर हम प्रभु से मांगें हमें बुद्धि और ज्ञान दे कि हम आपके वचनों को जो है समझ सकें। तो हमने देखा यहाँ पर हमने उत्पत्ति के पहले अध्याय को हमने पढ़ा, उसके दूसरे अध्याय के पहले पद को पढ़ा, अगर हम दूसरे अध्याय को 3 पद तक हमने पढ़ा कि उसने सब कुछ देखा, 7वें दिन आशीष दी और 7वें ही दिन उसने क्या करा? विश्राम भी किया। और ये हमारे जीवन के अंदर
बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 7वां दिन के दिन परमेश्वर मूसा को आज्ञा दे रहा है कि मेरी प्रजा को कहना कि 7वां दिन परमेश्वर का दिन कहलाए। क्या कौन सा दिन कहलाए? परमेश्वर का दिन कहलाए। परमेश्वर का दिन वो कौन सा है? प्रभु का दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार सोमवार से लेकर इतवार तक है। मंडे टू संडे कोई दिन नहीं लिखा परमेश्वर का कि मंडे ट्यूसडे संडे तक। आज का दिन परमेश्वर का वचन कहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। ये डिवीज़न जो आए हैं वो प्रभु ने डाल दिए मनुष्य के द्वारा, ताकि हम एक दिन नियुक्त कर रहे हैं। फिर सात वाणी सभी जानते हैं। 7 वाणी प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर से 7 वचन कहे, सभी जानते हैं। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, प्रियो जब मैं बोलूँगा मैं गुड फ्राइडे नाम नहीं लूँगा। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, उस दिन प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु से पहले, प्राण छोड़ने से पहले 7 वचन कहे थे। हमने यही सुना है सिर्फ कि 7 वचन कहे थे। अगर हम आगे जाकर के हम देखें, अगर आप परमेश्वर के वचन को गंभीरता से हम पढ़ें तो वहाँ पर 7 वाणी और भी हैं जो वहाँ के लोगों ने कही, जो खड़े हुए थे वहाँ पर। उसमें सूबेदार था, आने जाने वाले लोग थे, पुलिस वाले सिपाही थे, और भी बहुत से लोग थे। 7 वाणी और भी वहाँ पे। परंतु हमारा फोकस, हमारा ध्यान किस पे रहता है? प्रभु यीशु मसीह में। उन सारे लोगों के बीच में जो बोल रहे थे, सूबेदार, दोनों चोर, भीड़, पुलिस, एक ही ने कहा, 2 जन थे जिन्होंने सही बात बोली। चोर ने कहा कि जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद रखना। और सूबेदार ने कहा जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई कि सचमुच में ये परमेश्वर का पुत्र था। तो हम देखते 7 वाणी बहुत ही उत्तम हमारे जीवन के अंदर है। मूसा को आज्ञा दी 7वें दिन को तू पवित्र ठहराना, और 7वें दिन कोई काम काज नहीं करना, और सारा दिन 7वें दिन निकल के आता, सारा काम। अगर हम देखें सारा काम 7वें दिन ही निकल के आता है। 6 दिन हम संसार के कामों में व्यस्त रहते हैं। 7वां दिन जिस दिन प्रभु का दिन है, वो दिन हमारा अपने कार्यों के अंदर व्यतीत हो जाता है। हम कितना समय देते हैं प्रियो, कितना समय हम देते हैं प्रभु को? सिर्फ 2 घंटे। जिस दिन हमारी आराधना होती है इतवार के दिन, संडे के दिन 2 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे। कितना समय देते हैं? मैं कुछ दिन पहले बता रहा था 24 घंटे के अंदर 2 घंटा 40 मिनट अगर हम प्रभु को देते हैं तो प्रभु हमें आशीष देता है। ये 10वां हिस्सा है प्रभु का, जो हम चोरी करके बैठे हैं उसको। तो हम देखते हैं कि 7वां दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर उस पद को में देखा कि प्राणियों में से एक का गर्ज का सा शब्द सुना कि आ। ये शब्द हम फिर सुन रहे हैं यहाँ पर। हमने 4 अध्याय में पढ़ा कि उसने आवाज़ सुनी, यहाँ ऊपर आ। हमने उत्पत्ति के अंदर देखा था 7 अध्याय के अंदर, जब परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी, जब परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी कि मेरे सामने समस्त संसार का विनाश का समय आ गया, क्योंकि पाप इतना बढ़ गया था। परमेश्वर जो पाप को देख नहीं सकता, कहता है मेरे सामने सारे समस्त संसार का विनाश का प्रश्न आ गया है। तू अपने एक नाव बना, एक जहाज बना, और अपने परिवार के साथ तू जहाज में आ जा। जहाज बन गया। मैं पिछले दिनों में बता रहा था प्रियो, वो यूट्यूब पे किसी ने जहाज डाला है, बोला परमेश्वर का वचन कितना सत्य है कि नूह का जहाज मिल गया। मैं भी इसको जूम करके देखा। अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो देखेंगे उसमें एक खिड़की थी और एक दरवाज़ा था सिर्फ। और जिसने भी यूट्यूब पर डाला था उसने वो जहाज की खिड़कियाँ दिखाई। 7-8 खिड़कियाँ थी और 4-5 दरवाजे थे। परमेश्वर का वचन बोलता है एक ही दरवाज़ा यीशु मसीह का, एक ही द्वार। यीशु मसीह का द्वार मैं हूँ।
एक पता नहीं कहाँ से वो फोटो उठा के उसने डाल दी। और प्रभु का वचन बोलता है अंत के दिनों में बहुत से झूठे लोग खड़े होंगे, हम सावधान रहें उससे। तो हम देखते हैं यहाँ पर उस प्रभु, अगर हम इब्रानी भाषा को पढ़ें और 6वें अध्याय के 7वें अध्याय की उत्पत्ति के, तो हम वहाँ पे पाएंगे कि परमेश्वर ने हारून से ये कहा कि अपने, पहला पद है, और यहोवा ने नूह से कहा तू अपने सारे घराने समेत जहाज में आ। हिंदी में लिखा है जा, आ नहीं लिखा, जा हिंदी में लिखा है जा। परंतु अगर हम इब्रानी भाषा का अनुवाद देखें तो उसमें लिखा हुआ है आ। और परमेश्वर बुला रहा है उसको, तो कहाँ खड़ा वो जहाज के अंदर। आपने सुना होगा कि जब हम संडे स्कूल में जाते थे कि परमेश्वर ने द्वार जहाज का बाहर से बंद कर दिया। कहीं नहीं लिखा है, तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा। अगर आपकी बाइबल में होगा तो भाई मुझे भी बता देना। परंतु लिखा वहाँ पर कि आ, उसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर जहाज के अंदर मौजूद है और बुला रहा है। और अब देखते हैं उसमें एक प्राणी नहीं गया, 8 प्राणी गए। 8 प्राणी, नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे और उसकी 3 बहुएं। 8 नंबर का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कभी हम उसके ऊपर ध्यान देंगे। तो प्रभु ने चाहा तो अंतिम दिन के वर्णन करेंगे और उसमें बताएंगे 8वां दिन क्या कहलाता है, या 8 नंबर परमेश्वर के वचन में जो छिपा हुआ है वचन के अंदर, उसका अर्थ क्या है। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि परमेश्वर ने कहा आ। यहाँ फिर हम देख रहे हैं बोल रहा आ, क्या, किस लिए? देखने के लिए, दिखाने के लिए। हम स्वर्ग में जाएंगे तो क्या देखेंगे? हम ये सब चीज़ें नहीं देखेंगे, हमें बहुत सी और चीज़ें दिखाई देंगी स्वर्ग में। ये सब चीज़ों का वर्णन नहीं है, क्योंकि पौलुस कहते हैं अपने कुरिन्थियों की पत्री में कि आत्मा में या शरीर में मैं नहीं जानता, मैं तीसरा आकाश तक उठा दिया गया और वो चीज़ें देखी जो मुंह पे लानी उचित नहीं। क्या देखा था? परमेश्वर का वचन हमें कुछ भी नहीं बताता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर वो यूहन्ना जो है स्वर्ग में है, बड़ा आनंद का विषय है। साथ में प्रभु यीशु मसीह है, बड़ी खुशी की बात है। साथ में परमेश्वर का सिंहासन है, मेमना है, यहूदा के गोत्र का सिंह है, 24 प्राणी है, 4 प्राणी है। हम संसार में अकेले हैं नहीं। प्रभु यीशु मसीह कहा देख जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ। और हम देखते हैं यहाँ पर दृष्टि की, और देखो एक सफ़ेद घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वो जय करता हुआ निकला और भी जय प्राप्त करे। एक मनुष्य क्या दृष्टि की और देखा, एक सफ़ेद घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए। सफ़ेद जो है पवित्रता को बताता है, ये बात बिल्कुल सही है। और उसके ऊपर एक सवार भी है, उसके पास में धनुष है। ध्यान दीजिएगा, धनुष है परंतु बिना तीर के, हथियार है बिना बारूद के। ध्यान से देखिए, पढ़िएगा उसको। तो ये बता रहा है सफ़ेद सवार, सफ़ेद घोड़ा शांति का मैसेज लेकर के आ रहा है। शांति का मैसेज मैं कई बार वर्णन किया, 6 अध्याय यिर्मयाह का 13 पद। शांति है, शांति चारों तरफ बोल रहे हैं लोग, आज भी बोल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, परंतु कहाँ है शांति? आज शांति कहाँ है? तो शांति लेकर के आ रहा है। सावधान, धनुष है उसके हाथ में, हथियार नहीं है, तीर नहीं है। जब तीर नहीं है तो वो शांति एक बड़े प्रचंड प्रकोप को लेकर के चली आई। आप बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन को पढ़िए। क्रिस्ट विरोधी ये है कौन?
क्रिस्ट विरोधी। एक पद पढ़ेंगे, आपने सुना होगा कि सफ़ेद घोड़े पे जो सवार है वो प्रभु यीशु मसीह है। नहीं प्रियो, लोग आपको जो है धोखा ना दे। परमेश्वर का वचन पढ़ सीखें हम। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय और 11 पद, यहाँ पे लिखा हुआ, मैंने सड़क को खुला हुआ देखा और देखता हूँ एक सफ़ेद घोड़ा है जो उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। देखिए 6 अध्याय के बाद में सीधा प्रभु यीशु मसीह प्रकट हो रहा है। 19 अध्याय में ये 6 अध्याय वाला सफ़ेद घोड़ा और सवार, जो सवार है वो प्रभु यीशु मसीह नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के रूप में क्रिस्ट विरोधी है। बहुत से लोग आए, नाम लेंगे तो परेशानी होगी। बहुत से लोग आज भी हैं। और क्या करा इसने, हम इसको छोड़ देते हैं 19 को, क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया सत्य वो सत्य है। आगे अगर पढ़े पूरा अध्याय 19 अध्याय को, अगर हम 12 पद भी पढ़े हम उसका 12, 13, 14, तो लिखा है सत्य है और उसका नाम प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है। तो ये प्रभु यीशु मसीह का वर्णन कर रहा है। इस सवार का वर्णन कहीं कुछ नहीं कर रहा। उसके मुंह में दुधारी तलवार है, वचन की तरह तलवार है। यहाँ पर इसके हाथ में धनुष है, तीर नहीं है। फिर हम देखते हैं कि उसे मुकुट दिया गया और वे जय करता हुआ, देखिए उसको सामर्थ्य दी गई है। उसके पास अधिकार है, छल से, कपट से, झूठ बोल करके, शांति है शांति करके उसने लोगों को अपनी ओर खींच लिया। हम देखते हैं इन दिनों में, हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसके 43 पद को हम पढ़ते हैं यहाँ पर। और हम यहाँ पर पढ़ेंगे, प्रभु का वचन हमको बोलता है कि 5 अध्याय उसका 43 पद कि परंतु मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। ये मनुष्य का वर्णन कर रहा है, वो जो सफ़ेद घोड़े पे धनुष लिए बिना तीर के आ रहा है संसार में। कई उठे हैं, कई आए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आए, आए बहुत आए। नाम नहीं लूँगा मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। प्रकाशित वाक्य में मैंने आपको बता दिया। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत से लोग आएंगे। हम देखते हैं आजकल, मैं वीडियो में देख रहा था, वीडियो नहीं था, फोटो किसी ने डाली थी कि एक प्रभु का दास बाइबल दे रहा है किसी को और उसके लिए प्रार्थना भी की उसने। हमारे देश की बात है। और उसी आदमी ने जिसको बाइबल दी थी प्रभु के दास ने, उस आदमी ने उस प्रभु के दास के यहाँ छापा पड़वा दिया। परंतु अब देखते हैं यहाँ पर किसके नाम से आया, यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से। और हम देखते हैं दानियेल की पुस्तक में से हम पढ़ेंगे उसका 9 अध्याय और उसका 27 पद। दानियेल की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसका 27 पद ये कहता है कि दानियेल की पुस्तक का, और वे प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वो मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी और निश्चय से ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। देखिए वाचा बांध रहा है वो, वैसे वचन इस्राएल के लिए, यहूदी लोगों के लिए 7 दिन और बीच में ही 3.5 दिन के अंदर ही 3.5 दिन के अंदर ही जो वाचा बांधी उसने तोड़ दिया।
वाचा को तोड़ दिया उसने और बदल गया। अब वो शांति अशांति में बदल गई। और आज हम देखते हैं, आज भी हम देखते हैं ये चीज़ें आज भी हो रही हैं, आज भी हो रही हैं ये चीज़ें। हम देखते हैं शांति के नाम से लोगों ने राज्य किए और कुछ दिनों के बाद में वो शांति ख़त्म हो गई। तो प्रियो, ये मत समझना कि इसराइलियों के लिए लिखा गया, परंतु ये आज के वर्तमान समय में भी परमेश्वर का वचन जो आज और कल और युगानुग एक सा है, हमारे लिए भी लिखा गया है। दानियल की पुस्तक 11 अध्याय उसका 21 पद हमें सिखाता है यहाँ पर कि 21 पद है, उसके स्थान में एक तुच्छ मनुष्य उठेगा जिसकी राज प्रतिष्ठा पहले तो ना होगी, तो भी वे चैन के समय आकर चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा राज्य को प्राप्त करेगा। तब उसकी भुजा रूपी बाढ़ से लोग वरन वाचा का प्रधान जो उसके सामने से बहकर नाश होंगे। चिकनी चुपड़ी बातों से लोगों को अपनी मुट्ठी में कर लेगा, कब्जा कर लेगा, राज्य कर लेगा। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर हमने यहाँ पढ़ा इस पद को हमने, प्रभु का वचन हमसे क्या कह रहा है। और हम एक पद और देखते हैं उसी में, दानियल की पुस्तक में से 11 अध्याय का हमने 21 पद पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे उसका 32 पद। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे उसको वो चिकनी चुपड़ी बातें कहकर भक्तिहीन कर देगा, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। प्रियो, आज हम देखते हैं बहुत सी चीज़ें देखते हैं, आप सभी जानते हैं इन चीज़ों को। परमेश्वर का वचन जो बोल रहा है कहाँ पर इस वक्त लागू हो रहा है, वो क्रीश विरोधी बहुत से लोग पीछे चले गए, पुराने नियम में हम देखते हैं, नए नियम में आज हमें मंडली के समय में भी बहुत से लोग चिकन चपड़ी बातों में आकर के चले गए और कुछ दिनों के बाद में ख़त्म हो गया सब कुछ। आज लोग त्राही कर रहे हैं। उस समय भी हुआ जब मंडली स्थापित हो रही थी, तब भी हम देखते हैं उस समय भी ये चीज़ें थी। बिना खून बहाए उसने राज्य को अपने हाथ में ले लिया। रोमन साम्राज्य पूरे संसार के अंदर फैला बिना गोली चलाए, चिकनी चुपड़ी बातें करके। और आज भी है, उस समय भी है और आज भी है जब मंडली स्थापित हुई है। और उन्होंने तबाही मचाई। निकोलस बोनापार्ट, सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसको बोलते हैं, ये कौन थे लोग? ये वो लोग थे जिन्होंने दुनिया के अंदर राज्य करने की कोशिश की और खून बहा दिया। पहले शांति है, उसके बाद उन्होंने अशांति फैला दी। हम देखते हैं कि 7 वर्ष परमेश्वर के वचन के अनुसार 7 वर्ष जो है इस्राएलियों के लिए ही नहीं सिर्फ प्रियो, ये मेरे और आपके लिए भी। अगर हम पुराने नियम में हम जाएं, याकूब 7 वर्ष और फिर 7 वर्ष उसने लबान के यहाँ काम किया। फिर हम देखते हैं यूसुफ के जीवन को, उसके समय में 7 वर्ष अकाल पड़ा, 3.5 वर्ष और 3.5 वर्ष, तो 7 वर्ष को 2 टुकड़े किए गए हैं। 3.5 वर्ष कलेशों का और 3.5 वर्ष महाकलेशों का। परंतु उससे पहले प्रियो, उससे पहले हम क्लेश में प्रवेश तो करेंगे,
परंतु इस 7 वर्ष का जो क्लेश है, जिसको महाक्लेश बोला जाता है, हम इसमें मरली जो है इसमें प्रवेश नहीं करेगी। ये परमेश्वर का वचन मुझे बताता है। फिर से आएंगे दानियल की पुस्तक में, उसका 7 अध्याय, दानियल की पुस्तक उसका 7 अध्याय, उसके कुछ पद हम पढ़ेंगे यहाँ पर। 7 अध्याय का परमेश्वर के वचन में से 7 अध्याय उसका 7 पद में पढ़ रहा हूँ। फिर इसके बाद मैंने सपन में दृष्टि की और देखा, एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है, और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं। ये सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है, और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है, और वो सब पहले जंतुओं से भिन्न है, और उसके 10 सींग हैं। अब 8वां पद हम पढ़ेंगे इसका। मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था, तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सींग निकला, और उसके बल से उन पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि इस सींग में मनुष्य की सी आँखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। हम देखते हैं यहाँ पर प्रभु का वचन कि यहाँ पर फिर वो 2 टुकड़े में जा रहा है। वो 10 सींग 2 टुकड़े हो रहे हैं, फिर वो टुकड़े हो रहे हैं। उसके बीच में से निकल करके आ रहा है, जिसने रोमी साम्राज्य का पतन कर दिया। और आज भी हम इस चीज़ को देखते हैं कि प्रभु जो है इसको एक अद्भुत कार्य को आगे बढ़ाना मांग रहा है। हम यहाँ पर भी देखते हैं 8 पद को हमने पढ़ा, अब 23 पद को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर यहीं पर 7 अध्याय के 23 पद को यहाँ पर इस प्रकार से लिखा, जो उसने कहा, वो चौथे जंतु का अर्थ एक चौथा राज्य है जो पृथ्वी पर होकर और सब राज्यों से भिन्न होगा और सारी पृथ्वी को नाश करेगा और दांव कर चूर चूर करेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे 24 पद को पढ़ेंगे। और उन 10 सिंहों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे, और उसके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा जो 3 राजाओं को गिरा देगा। मैं बता रहा था दानियल की पुस्तक के अंदर ये 10 वर्ष का वर्णन जो कर रहा है, 10 राज्यों का। अगर आप पढ़ेंगे, आपने सुना होगा मेरा 2रा अध्याय और 3रा अध्याय प्रकाशित वाक्य का, आपने सुना होगा परमेश्वर के वचन को, तो वहाँ पर 10 राज्यों का वर्णन किया हुआ है जिन्होंने मंडली को शांति है शांति है शांति करके रौंद डाला, जिसमें से जो बीच का सिंह अभी नहीं निकला। ये असल ख्रीष्ट विरोधी है। आपने सुना होगा कि रोम से निकल के आएगा, आपने सुना होगा कि पोप होगा, परंतु नहीं प्रियो, ना वो पोप है ना वो रोम से निकलेगा, वो इस्राएल से निकलेगा। वो इस्राएल से निकलेगा और वो यहूदियों के गोत्र में से आएगा। ख्रीष्ट विरोधी यही तो था ना, जब परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि वो अपने लोगों के पास में आया और अपने लोगों ने उसे तुझे जाना। कौन थे यीशु मसीह पर दोष लगाने वाले? पिलातुस, हेरोदेस? नहीं प्रियो, उसके अपने लोग थे। कौन थे? महायाजक थे, अपने ही, जिनको परमेश्वर ने मंडली संभालने का अधिकार दिया था, जिसको परमेश्वर ने इस्राएली जाति को चराने का भेड़शाला दी थी, उसको वो चरवा। वैसे यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवा मैं हूँ, जो मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये पहला मोहर तोड़ी गई, तोड़ने वाला यहूदा के गोत्र का सी, घायल किया हुआ मेमना, प्रभु यीशु मसीह का वर्णन। मैं पिछले दिनों में इस चीज़ का वर्णन किया कि प्रभु हमें इस चीज़ का वर्णन हमें सिखाता है। पर फिर से आएंगे प्रकाशित वाक्य में, यहाँ पर 12 अध्याय हम देखेंगे, इसका पहला पद है 12 अध्याय 12 पद में। मैंने स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुई थी और चांद उसके पाँवों तले था, उसके सिर पर कांटों का 12 तारों का मुकुट था, उसके सिर पर 12 तारों का
मुकुट था, जिसका वर्णन हम पढ़ेंगे आगे, आएगी फिर से 13 अध्याय। मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, 13 अध्याय पहला ही पद है, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे, और उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर निंदा के नाम लिखे हुए थे। प्रियो, हमने इन पदों को इसलिए पढ़ा कि आने वाले दिनों में हमें इन सारी चीज़ों को सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मंडली तो उठा ली जाएगी, परंतु उसके बाद भी मंडली को इस परेशानियों के बीच में से गुजरना आवश्यक है। 7 वर्ष के क्लेश का वर्णन नहीं है यहाँ पे, परंतु क्लेश का वर्णन है। क्लेश के अंदर हम जाएंगे 17 अध्याय, हम फिर से प्रकाशित वाक्य के अंदर हम हैं, उसका 12 पद हम पढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और जो 10 सींग तूने देखे थे, 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया। तब वे उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। वे सब एक मन होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ्य और अधिकार उस पशु को देंगे। तो प्रियो, हम देख रहे हैं उस सफ़ेद घोड़े पे सवार जो मनुष्य बैठा है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये प्रभु यीशु मसीह नहीं है। मैं 19 अध्याय में दिखा दिया, सफ़ेद घोड़े पे सवार है, उसका नाम लिखा वहाँ सत्य, उसका नाम लिखा है वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। तो हमने वहाँ पर देखा सत्य है, वो विश्वास योग्य है, धर्म से न्याय करने वाला है, वो उसकी आंखें आग की ज्वाला की सी हैं। हमने पहले ही अध्याय में पढ़ा उसका वर्णन। पटमस के टापू पे यूहन्ना लिखते हैं कि मैंने देखा एक मनुष्य सरीखा मनुष्य, आंखें आग की ज्वाला की सी, 7 दीवटों के बीच में घूम रहा है। ये प्रभु यीशु मसीह का वर्णन है। और जो ये सवार हम 6 अध्याय में देख रहे हैं, पहले 3 पद के अंदर 2 पद में, इसकी आंखों का कोई वर्णन नहीं है। सफ़ेद घोड़ा जरूर है, जो शांति का मुखौटा ओढ़ करके मेरे और आपके बीच में आया हुआ है। और 19 अध्याय में हमने पढ़ा 11 से 16 पद तक प्रकाशित वाक्य में, आंखें आग की ज्वाला की सी है, और उसके नाम लिखा है परमेश्वर का वचन, और लिखा हुआ वहाँ पे जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हम पढ़ेंगे उस पद को। मैं फिर से पढ़ता हूँ। मैंने स्वर्ग खुला हुआ देखा, 19 अध्याय का 11 पद, और देखता हूँ कि एक सफ़ेद घोड़ा है, उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य सत्य कहलाता है। वो धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं, उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। उसको एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता, और वो लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं। उसका नाम परमेश्वर का वचन है, और स्वर्ग की सेना सफ़ेद घोड़ों पर सवार और सफ़ेद और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है, और लोहे का राजदंड लिए हुए उस पर राज्य करेगा। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा, और उसके वस्त्र और जांघ पर नाम लिखा है राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया। ये है प्रभु यीशु मसीह। वो 6 अध्याय का 1 और 2 पद के अंदर जो हम पर देख रहे थे, समझ रहे थे, वो प्रयोग कृष्ण विरोधी है। परमेश्वर का वचन, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ में था, और हम उसमें जीवन था। वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी। यूहन्ना सुसमाचार के 1 अध्याय के 4 पद तक, 1 पद से 4 पद तक मैं पढ़ दिया। अब वो गिरधारी हुआ, मनुष्य का रूप लिया। प्रभु दास से लिखता है
आपने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे इकलौते पुत्र की। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु का वचन कहता है कोई तुम्हें भरमाने ना पाए अंत के दिनों में, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। बहुत से लोग आएंगे, कहेंगे देखो मसीह वहाँ है, मसीह वहाँ है, मसीह वहाँ है। विश्वास मत करना। परमेश्वर का वचन परमेश्वर ने आपके मेरे हाथों में दिया है। प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु अपने वचन के भेदों को मेरे ऊपर प्रकट कर, ताकि मैं आपके वचनों को समझ सकूं। प्रभु का धन्यवाद हो। वो हमें बुद्धि और ज्ञान देता है ताकि हम उसके वचनों को समझ सकें। प्रियो, परमेश्वर के सम्मुख में अगर हम ठहरते हैं तो परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत भी करता है, हमें सच्चाई को रास्ते के ऊपर लेकर के चलता है। उसका धन्यवाद हो। वो स्तुति के योग्य मेरा प्रभु और परमेश्वर है, वो आपका भी प्रभु और परमेश्वर है, उसकी स्तुति हो। तो हम देखते हैं यहाँ पर 7 का मैं अर्थ बताया। आगे आएंगे हम 7 हफ्ते का वर्णन देखेंगे, हम 70 हफ्तों का वर्णन देखेंगे हम, और 17 हफ्तों का वर्णन भी देखेंगे और उसके अर्थ भी बताएंगे। 7 नंबर का अर्थ मैंने आपको बता दिया। सफ़ेद घोड़ा शांति का मुखौटा ओढ़े हुए है, शांति का कपड़ा पहने हुए है, उसके सब पर सवार बैठा है, बिना तीर लिए धनुष, बिना लड़ाई लड़े वो खून खराबा करा देगा, लड़ाई लड़ा देगा। आज हम देखते हैं कई जगह देखते हैं। आप समझ सकते हैं मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि आज बिना हथियार चलाए जो राज्य कर रहे हैं उन्होंने खून खराबा करा दिया। हमें सावधान रहने की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि प्रियो वचन बोलता है कि समय बुरा है। इसलिए प्रभु को हम थाम करके खड़े रह सकें और सारी महिमा हम प्रभु यीशु मसीह को देने पाएँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवितों के कार्य स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके कदमों के पास में है। पिता आत्मा हमारी सहायता कीजिए, आपके वचनों को हम समझ सकें, दृढ़ता के साथ में उसको थामे रहें, आगे बढ़ें और होने दें आपकी महिमा को हम देख सकें। प्रभु हमारे विचारों को बदल, हमारे सोच को बदल, पिता आत्मा सहायता कर आपके वचनों को हम समझ सकें और खुदा यीशु मसीह को महिमा मिले, ताकि प्रभु जब आप आए हम आपके साथ उठाए जा सकें। हर एक के साथ में वो बड़ी आशीष दे और आशीष का कारण मिला। सारी महिमा आपको देते पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण करें। आमीन आमीन। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। प्रियो, आप इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसको सुने और आशीष प्राप्त करें। जय मसीह की। आमीन।